चलिए ठीक है, तो बच्चों देखो अब ध्यान से सुनना है ना। तो सर मैं इसमें पहले बैक में जाता हूं। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो जिस कोर्स का बच्चा है उसके ऑलरेडी कौन कौन से चैप्टर वो पढ़ चुका है, वो उसको सर ये कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड है, किसी भी दो बच्चे को सेम नहीं दिखने वाला। ये मैं सवाल पूछता हूँ, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ये सबको ऐसा ही दिखेगा कि उस बच्चे को अपने कोर्स के हिसाब से दिखेगा? सैंपल के लिए 12th क्लास जो अपना प्रहार चलता है ना सर, जेई प्रहार, उसका मैंने एक सैंपल केस ले लिया है जिसमें हम पूरी 11-12 दोबारा पढ़ा 11-12। तो आप फिजिक्स में देखो 12th के चैप्टर भी हैं, 11th के चैप्टर भी जो जो उनके हो गए ना वो अपने आप आ जाएंगे, उनको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। सिस्टम एक एक बच्चे का डेटा उठा के यहां पर डाल देगा कि तेरा क्या क्या पढ़ चुका है तू, ठीक है, उसको डालना नहीं पड़ेगा। तो ये वो बच्चा है जिसने शायद मार्च से 12th में ज्वाइन किया है ईसरल में प्रहार बैच में, जिसमें 11th और 12th पूरी पढ़ाई जा रही है। मतलब ये 11th वेस्टेड वाला बच्चा है जो 12th में सीरियस हुआ है जेई के लिए। बिल्कुल, तो ठीक है। तो इसके क्या है, ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स यहाँ तक आ गए हैं जो इसको पढ़ाए गए हैं। ओके, अब सर आप देखो, अब इस बच्चे ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, है ना। ठीक है, तो अब मैं एक बच्चा हूँ, मेरे को अब इसमें क्या करना है, अपना बैकलॉग यूज करने के लिए? आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी स्टेट हमको बतानी है कि आपकी स्थिति क्या है। ठीक है, स्थिति मतलब आपके चैप्टर का क्या स्टेटस है। अच्छा। आपने स्टार्ट ही नहीं करा है, पूरा ही छूटा हुआ है, आपका कर लिया है पर वीक है, या आपने पूरा डन कर लिया है। तो जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रोस्टैट में सर, आप भरो चलो। तो ये अभी वर्किंग है, वर्किंग है बिल्कुल वर्किंग। तो जैसे मेरा ये पूरा अच्छे से डन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट डन कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डन हो गया मेरा, है ना। नहीं उतना नहीं हूँ सर, मैं उतने नहीं हो गया पढ़ने वाले। हाँ, मेरे 12th वेस्ट हुई थी ना, मैं तब का दिमाग लगा रहा हूँ। मेरा 12th के साथ नहीं होता। ये कर लिया, ये मेरा वीक है, ये मेरा वीक है, और सर ये मैं तब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था तो मैंने नहीं पढ़ा ये। तो आपने देखो, अब प्रतीक सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये दो पार्ट डन मान लिए, ये स्टार्ट नहीं करा इन्होंने, नालायकी कर ली थी। ये 3 डन है, ये दोनों वीक है, और ये स्टार्ट भी नहीं करा इन्होंने, है ना सर। अब इसी तरह से अब आपका सब्जेक्ट आने वाला है ना। अब आपका सब्जेक्ट आने वाला है, केमिस्ट्री आने वाला है सर। केमिस्ट्री मार कर दो अब आप इसमें, है ना। केमिकल काइनेटिक्स, मोल से मुझे डर लगता था तब। पीरियोडिक तो बहुत आसान होता है, ये मैंने आराम से पढ़ लिया था। एटॉमिक में मुझे इंटरेस्ट था, ये मैंने तब पढ़ लिया था। नोमेनक्लेचर सही था, जीओसी सही था, आइसोमेरिज्म से डर लगता था, और बॉन्डिंग बाद में जाकर सही हुई थी ड्रॉप ईयर में। तो मेरा ये स्टेटस था, छोड़ा मैंने केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं था। तो इसमें अब आपने ये सारे अपने शुरुआत में मार्क कर दिए स्टेटस, पहली बार एक बार मार्क करवाएंगे सिर्फ आपसे, ऐसे ही मार्क करेगा हर इसराइलाइट को शुरुआत में बस एक बार ऐसे मार्क करना है, करंट स्टेटस क्या है उनके चैप्टर्स का। समझ गए। अब सर मैथ्स में आ जाते हैं। तो मैथ्स में तो बहुत हालत है ना, मैथ्स में बहुत भयंकर। जैसे डिटरमिनेंट्स मेरे को अच्छा लगता था, मैट्रिसेस अच्छा लगा था, सेट का भी जिंदगी में नहीं पढ़ा, रिलेशन का भी जिंदगी में नहीं पढ़ा, फंक्शन वीक था, आईटीएफ सर सुपर वीक मतलब आईटीएफ भी वीक था, और लिमिट अपन ने पढ़ा ही नहीं था, लिमिट नहीं पढ़ा था सर। इसमें थोड़े से मैथ्स में ज्यादा अच्छा और हो गए। तो कंटिन्यूटी पढ़ लिया था, पर उसमें बहुत तकलीफ आती थी क्योंकि लिमिट नहीं पढ़ा था। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया था, सेम है, एमओडी पढ़ लिया था, और क्वाड्रेटिक सर बहुत प्यारा लगता था। तो ये मैथ्स का अपना स्टेटस। तो आपने अपना सारा स्टेटस मार कर लिया है, मार कर लिया तीनों सब्जेक्ट का। अब सर सिस्टम जो है पीछे से अपना काम चालू कर चुका है, पूरा एआई लगाना। तो सर अगर मैं एक बच्चा हूं, तो मैं अपने मेंटर से, जैसे जो ईसरलाइट्स हैं हमसे भी बात करते हैं, वो ये मांगते हैं कि मुझे प्लान बनाकर दे दो। तो सर क्या प्लान बना देगा क्या ये? आप देखो क्या होने वाला है, पूरा प्लान बनाने वाला है आपका ये। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूं सर, पहले आप आगे का दिखाओ। अब तीनों सब्जेक्ट मार्क हो गए, अब मैं नेक्स्ट बटन क्लिक करने वाला हूं। अब आप दिल थाम के बैठो, अब आपका पूरा प्लान जादुई तरीके से आने वाला है। ओ माय गॉड, अब देखो सर आप, अब इसने आपका अगले 5 दिन का बैकलॉग, गुरु ने अगले 5 दिन का आपकी क्लासेस के अलावा टाइम लेते हुए कि आप एवरेज 2 घंटे ही दे सकते हो बैकलॉग को। ऐसा नहीं बनाया कि भैया तुम सब छोड़ के पहले साधु बन के बैकलॉग क्लियर करो, साधु बन के पढ़ो, लेकिन अब तुम 2 घंटे ही बैकलॉग यूज के लिए दे सकते हो, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट को लेते हुए 2 घंटे को देते हो। अब आप देखो, इसने जबरदस्त आपके लिए प्लानिंग करी है। अब इसने बोला देखो, अब आपका 11th भी छूटा था, अब आप 12th क्लास के बच्चे हो, अब आप 12th पढ़ रहे हो, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसने आपको सबसे पहले बोला भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट की जरूरत होती, तो तू पहले वो कर। नहीं मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि ये सब्जेक्ट भी समझता है। यस,
ये सब्जेक्ट भी समझता है। देखो इसने आपने फ्रिक्शन एनएलएम खराब बताया था अपना, आपने फ्रिक्शन वो खराब बताया था, काइनेमेटिक स्टडी भी आपने वीक मार किया था। मैं पीछे जाके बता भी सकता हूं आपको अभी वापस से, लेकिन इसने देखो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नॉलेज छुपी हुई है कि बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोस्टैट करना होता है, तो पहले वो निपटा। सर यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ गई है। अब सर मतलब आप समझ, मेरे को भी नहीं पता आप समझ पा रहे हो किस लेवल की प्रॉब्लम यार ये सॉल्व हुई है भाई। अरे सर अभी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो अभी इलेक्ट्रोस्टैट, अब तीनों सब्जेक्ट बराबर से लेके चलने के लिए, अब नीचे देखो आपका केमिस्ट्री में आ गया मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के बाद मैथ्स में आ गया सेट्स। और सर इसने केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया है, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दिया है। आप देखो इसमें, क्योंकि पूरी की फिजिकल उस पर डिपेंडेंट है, फिजिकल उस पर डिपेंडेंट है, प्लस इसने कंडक्टर छोटा पार्ट है, तो उसका बोला है सिर्फ 3 घंटे। ये ऑटोमेटिक बच्चों के एक्सपीरियंस के हिसाब से सेकंड्स ऑफ गॉड चीज है, ये टाइम कैलकुलेट करके भी लेके आ रहा है सर। ये आप देख रहे हो इसमें 3 घंटे में तू कंडक्टर निपटा, 7 घंटे तेरे को मोल कंसेप्ट के हिसाब से लगेंगे। अरे सर रुको रुको रुको, अभी तो आप मान लो मैं आज 1 घंटा इलेक्ट्रोस्टैट मैंने कंडक्टर पढ़ लिया, मैं इसको स्लाइड कर दूंगा और ये मेरी स्माइली बदल जाएगी। मैंने 50% पढ़ लिया मान लो सर आज ये। अब देखो आप, अब इसका कलर भी चेंज हो गया, अब टाइम भी चेंज हो गया कि तेरा 1 घंटे का चेंज हो चुका है, तेरा सिर्फ अब 2 घंटे का कंडक्टर में टाइम देना बाकी है। सर आप देख रहे हो स्माइली तक पे ध्यान रखा गया है। अब स्माइली हो गई है बच्चे के चेहरे पर, ये उसको मोटिवेट करेगा। और आपने स्लोगन देखा नहीं सर नीचे, कीप रॉकिंग, कीप रॉकिंग। अब देखो, अब मैंने और पढ़ लिया इसको आज, अब मैं इसको सरका दूंगा तो मेरा 75% हो गया, और अब मेरा 1 घंटा बचा है। एक्सीलेंट, क्या बात है। अब सर 1 घंटा और पढ़ लिया मैंने आज, इसको तो निपटाऊं, इसको तो निपटाऊं। वेल डन। अब मैं इसको करूंगा मार्क एज डन। अब आप जादू देखना सर आप। इसके जाते ही नया चैप्टर आ गया है फिजिक्स का कि बेटा तू अब, क्योंकि तेरा 12th का निपटा चुका है सारा, अब 11th का भी फोकस कर ले। ये लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसने सर एनएलएम के पहले 2D को लाया है, ये एनएलएम के पहले 2D को लाया है ये। अब सर आपको मैं और जबरदस्त दिखाता हूं। देखो अब आपके ना वो सेट्स इसने एक बार को सेट्स इसने हटा दिया कि बेटा तू अब ठीक है, तू उस चैप्टर को बाद में कभी ले लेना, पहले ये निपटा ले अब तू। अब सर आपने मोल कंसेप्ट निपटा लिया। और बेटा ई सरल के बच्चों तुम्हें बता दूं, ये आपके शेड्यूल को भी अकाउंट में लेता है जो एनके सर ने दिया है। इसको ये भी पता है कि कौन सी आज की डेट चल रही है तो कौन सी डेट पर कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये उसके अकॉर्डिंग सजेशन आ रहे हैं। अब मैं आपको पीछे जाके बताता हूं जबरदस्त चीज। देखो आप वापस एडिट पे जाओगे, है ना, वापस एडिट पे गए आप, अब आपके फिजिक्स में कंडक्टर स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, अब अपन इसमें वापस से जाते हैं, है ना, अब वापस से जाते हैं। अब सर मैं आपको एक जबरदस्त चीज और बताता हूं। मान लो अब आपका टेस्ट आ गया, है ना, अब ये वही चीज बता रहा है, आपका टेस्ट आ गया, उसमें मोल कंसेप्ट नहीं आ रहा। आपने बोला मेरे को मोल कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ना, मेरे पास टाइम कम है। मतलब बुरा मत मानना, केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूं ऐसा मैं, ये कोई बात ऐसे ही होता है। अब आप तो रैंक तो केमिस्ट्री से आती है, रैंक तो केमिस्ट्री से आती है यार, ये तो मैंने भी देख लिया सर। मतलब अब देखो सर, आप है ना, आपने बोला मेरे को मोल कंसेप्ट नहीं करना है, तो आप देखो अब इसमें सर मोल कंसेप्ट को अब मैं स्किप कर रहा हूं। स्किप का ऑप्शन भी दिया है कि मेरा अभी मूड नहीं है, इसको भाई साइड में रखो, मैं बाद में करूंगा। पर्सनलाइजेशन हो गया ये, मैंने इसको कर दिया स्किप। हो जा, पूछ रहा है गलती से तो क्लिक नहीं कर दिया भैया, तू स्किप करना चाहता है ना, ओके ओके डोके लो बेटा। तो बेटा आइसोमेरिज्म पकड़ो, सेट फिर से आ गया, क्योंकि अब आपका मोल कंसेप्ट 7 घंटे का हटा था, तो इसको पता है कि आपको 7 घंटे हैं आपके पास में, 5 घंटे और 2 घंटे। गजब लेवल की एआई लग रही है सर। मतलब हमारी आत्मा जानती है कितनी मेहनत हुई है इसमें। आशुतोष सर, अर्पित सर, पूरी टेक टीम ने मिलके, निखिल सर, सबने मिलके, पूरे एक एक आदमी ने इसको जो है ना सर जान लगा दी इसमें। अब सर आपको बताता हूँ, आपने सेट्स भी कंप्लीट कर लिया है ना, अब आपने कर लिया मार्क एज डन। अब आपको सर मोटिवेट भी करता है ये। अच्छा, अब ये दूसरा आ गया। अब सेट के बाद रिलेशन कर बेटा तू, अब रिलेशन बना तू तेरे, अब है ना, कंप्लीट कर लिया, मार्क एज डन करना पड़ेगा सर एक बार, मार्क एज डन।
अब आ गया केमिकल बॉन्डिंग। अब सर देखो नीचे वाला हटा दिया क्योंकि बॉन्डिंग राक्षस चैप्टर आ गया सर। अब एक ये मतलब राक्षस मतलब प्रतीक सर बोलेंगे मतलब सर आप मतलब मेरी केमिस्ट्री को मतलब अब आपने इसको कर दिया स्किप यार 2D अब मैं नहीं कर रहा, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग आ गया पिक्चर में, इसको स्किप करो सर एक बार। यस अब आप देखो, अब इसने कहा चल फिर ये कर ले तू, 2D नहीं करना चाहता तो फिजिक्स रख तो सही कम से कम। तो ये सर 2 सब्जेक्ट पैरेलल में चलाता है ताकि बोर नहीं हो अपन। तो भाई साहब और सर अब ये तो चलता ही रहेगा, ये अलग लेवल है। इसके बाद बताता हूं सर, बच्चा अपना पूरा बैकलॉग का स्टेटस यहां से देख सकता है सर। मेरे फिजिक्स में कितने चैप्टर बच रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने बच रहे हैं, मैथ्स में मेरे कितने बच रहे हैं, मेरे पेंडिंग की लिस्ट मेरी टोटल क्या क्या है। और सर इसमें वीडियोस वगैरह भी डाल रखे अपन ने कि कैसे और अपना टाइम बढ़ाओ बैकलॉग क्लियर करने के लिए। कंप्लीटेड में मेरे क्या क्या हो चुके हैं। और आपका स्टेटस सर, आपका स्टेटस मतलब ये वाला स्टेटस, आपका स्टेटस जो है ये यहां पर आप यहां पर जाके भी चेंज कर सकते हो आप चाहो तो। जैसे आपका आपने फ्रिक्शन पढ़ लिया बिना बैकलॉग के ही, मान लो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, आपने बोला यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, मैं सर सारे डन मान लेता हूं आपके। देखना अभी ये पूरा अपडेट कर लेगा, गजब की एआई है। बस मैं मैथ्स का एक चैप्टर रहने दूंगा सर इसमें, है ना, वही करवाएगा। मैथ्स का सिर्फ एक रहने देते हैं सर अपन, सारे मार्क कर देते हैं डन, ये दोनों रहने देते हैं जैसे, है ना। अब ये 3 भी है ना, ये हो गया, ये नेक्स्ट करा। अब देखो अब आपके सिर्फ ये दोनों आ गए, इसको आप कर दो मार्क एज डन, सिर्फ ये बच जाए। अब ये बच गया। अब आपकी स्माइली बदलते जाओ, घंटे भी बताता है सब में, भाई साहब यू आर ऑन फायर, यस आई नो वी आर ऑन फायर, एक्सीलेंट। और ये हो गया ये मार्क एज डन। अब सब सारा हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, मजे कर लो अब यार। अभी और भी बचा है, अरे सर रुको जरा, वो है ना। अब मान लो 2 महीने बाद, अब आप बिल्कुल सही चल रहे हो लेकिन आपका कोई चैप्टर वीक हो गया, अब आप वापस जाओगे यार मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब मेरा कमजोर हो गया क्योंकि मैं 2 महीने हो गया। अब आप इसको कर दो टैंग टैंग वीक। अब आप करो, अब आप करो, अब आप करो, ओ माय गॉड वापस से आ गया ये। तो मतलब ये ऑलवेज लर्निंग है। और यार ये फर्स्ट वेरिएंट ही है, जैसे जैसे डेटा आएगा और लर्निंग होती जाएगी और नए नए फीचर्स इसमें आते जाएंगे। तो यार मतलब सर मैंने अपनी 11th-12th की ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन में इतने घंटों खपाए हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसको समझ भी नहीं सकते। मतलब हम तो समझ सकते हैं, नॉर्मल जनता इसको नहीं समझ सकती। क्योंकि सर प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो मैं एक बच्चा हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, आज से जाऊँ, मेरा आज से सवेरा हुआ है, मेरी क्लास में हेलो एल्केन हेलो एल्केन चल रहा है। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि मेरे को जीओसी और हाइड्रोकार्बन और आइसोमेरिज्म आता ही नहीं है, तो मैं चालू करने से पहले ही हार गया। अब या तो मैं ईसरलाइट हूं कि मेरे पास मेंटर है, चलो वो मेरी हिम्मत बता देंगे, पर सर मेंटर भी, अच्छा इसमें एक चीज बताना रह गई शायद सर की, मैं पूछ लेता हूं क्योंकि इसका जिक्र हो रहा था। सर ये मेंटर को भी पता होता है क्या ये बच्चे ने क्या मार्क किया है? अरे मेंटर को एक एक बच्चे की रिपोर्ट दिखती है इसमें, मेंटर पूरा टच में रहता है, उसका मेंटर का अलग डैशबोर्ड बनाया है। अच्छा। वो जैसे बच्चे पे क्लिक करेगा उसको बच्चे की सारी स्टेटस पता पड़ जाएगी, वो ट्रैक कर सकता है, वो ट्रैक कर सकता है सर। वो आप छोड़ो उसके एक पार्ट में ट्रैक तो बहुत छोटी टर्म हो गई, वो ट्रैक करने के साथ साथ पूरा ये देखता है इस बच्चे की डेली कितनी क्लास है, कितना इसका बैकलॉग है, फिर इसके कितने कितने टेस्ट आ रहे हैं, तो वो पूरा एक अलग लेवल पे गाइडेंस देगा। मतलब एआई इज नाउ हेल्पिंग मेंटर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का ये कॉम्बिनेशन हो गया है, ये एक मिक्सचर हो गया है। एक बच्चा बोल रहा है चालू कब से होगा, बेटा चालू है, ये चालू हो चुका है, ये रनिंग है बैकग्राउंड में, पिछले हफ्ते से पूरी टीम काम कर रही है हर बच्चे के लिए, ऑलरेडी हम देख चुके हैं ये।